हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है और आप देख रहे हैं डिटेक्टिव मोटो। मेरा नाम है अतुल पटेल और आज की जो वीडियो होने वाली है वो है वॉक्सवैगन की वर्टेस GT लाइन के ऊपर। और आज हम करने वाले हैं इसके जो ओनर है उनके साथ बातचीत। किन चीज़ों को ध्यान में रख के उन्होंने ये कार चूज़ की, परचेज़ किया। मार्केट में आपकी तक इसके कोई रिव्यूज़ आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलने वाले, और ऐसे में और भी जो इसके ऊपर जो ट्रस्ट है कस्टमर ने दिखाया और बिना किसी रिव्यू के, बिना किसी चीज़ों के ट्रस्ट करके इस कार को परचेज़ किया है। सारी बात करेंगे इस वीडियो में। और चैनल में पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं और कस्टमर को बुलाते हैं, देन फिर बात करते हैं। तो हेलो अंकित, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा। तो आई थिंक आप वर्टेस के काफ़ी यंगेस्ट ओनर भी हो सकते हो, क्योंकि अगर आप पता करोगे आपके एरिया में मेरे को नहीं लगता कि इतना जल्दी किसी ने लिया होगा। अंकित के बारे में बता दूं, अंकित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी कंपनी में है। और एज की बात करूं तो महज अभी 24-25 साल के हैं और वर्टेस ओन कर रहे हैं भाई इस एज में, तो बड़ी बात है यार। तो सबसे पहला सवाल जो है मेरा ये रहेगा कि इससे पहले आप कौन सी कार चलाते थे जी और ओके। इसके बाद आप इस पे कैसे सोचा और क्या जर्नी रही, आप कैसे कार एंथुसियास्ट बन गए? ओके तो ये तो पर्सनली मेरी ये पहली कार है, ठीक है। लेकिन घर की बात करूँ तो मेरे घर में भी पहले 2 कारें और रह चुकी हैं, ठीक है। पहले तो हमारे घर एक मारुति 800 थी, बहुत ही बेसिक थी। फिर अभी हाल फिलहाल ही हमारे घर हमने उसको अपग्रेड करके नेक्सॉन लिया था, ठीक है। तो नेक्सॉन का ड्राइविंग फील अच्छा था, तो वहाँ से मैं थोड़ा कार्स में ज़्यादा घुसने लगा। फिर उसके बाद लेकिन उसके टाटा के इंजन्स उतने अच्छे नहीं थे, तो समझ आ गया था कि इंजन भी काफ़ी मैटर करता है। तो वहाँ से मैं एंथुसियाज्म में थोड़ा घुस गया था कार में। देन मैं काफ़ी दिन से फाइंड कर रहा था एंड मुझे देन वर्टस बहुत अच्छी डील पे मिली, तो वर्टस हमने खरीद लिया अभी। ओके, सेकंड दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आप कार तो काफ़ी देखे होंगे, हाँ डायरेक्ट इस पे तो आए नहीं होंगे कि मुझे वर्टेस ही लेनी है, या फिर मैंने सोच रखा था कि वर्टेस ही लूँगा। तो इस पे कैसे आए और कौन कौन सी ट्राई की आपने कार इस बीच में, और कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस थे, और क्या आपका प्राइस ब्रैकेट था जिस पे आपको एक बढ़िया कार चाहिए थी? ओके सो मेरा जो प्राइस ब्रैकेट था काइंड ऑफ, वो मेरा ऐसा था कि मेरा मैक्सिमम बजट था कि 20 लाख तक जाना है, इससे ऊपर तो नहीं जाना था। क्योंकि हम पहली कार थी और मैं नहीं चाहता था इतना भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दूं कि इसी के बर्डन में आ जाऊं। देन दूसरा ऐसा था कि मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि सेडान ही लेना है, कि एसयूवी ही लेना है, कि हैचबैक ही लेना है। मेरे को था कि परफॉर्मेंस व्हीकल लेनी है। सो जब मैं गाड़ियाँ देख रहा था, सो मुझे 2-3 गाड़ियाँ मैंने अपने मन में शॉर्टलिस्ट करके रखी थी। एक तो था फ्रॉन्क्स 1 लीटर टर्बोजेट इंजन, हाँ, जो सबसे सस्ते में मतलब काफ़ी परफॉर्मेंस दे रहा था। बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। सेफ्टी अगर एक पॉइंट हटा दिया जाए हाँ, तो सेफ्टी कार पॉइंट बहुत हटा अच्छी दे है, तो कार इन जनरल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी है। थी, बहुत अच्छा इंजन पैकेज जो था। है काफ़ी रिफाइंड। हाँ। देन दूसरा था वर्टस या स्लाविया, दोनों में से कोई भी, मतलब दोनों ही सिस्टर कार्स हैं, ठीक है। देन तीसरा था वर्ना। सो वर्ना का मैं काफ़ी वेट कर रहा था कि मुझे वर्ना के लुक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता था पहले का। लेकिन जब उनने फेसलिफ्ट लॉन्च किया, सो वो फेसलिफ्ट मुझे कुछ खास अच्छा लगा नहीं। उनके इंजन्स बहुत अच्छे हैं, जैपनीज़ इंजन्स रिलायबल माने जाते हैं, लेकिन वो उसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज थी वो मतलब उतना मुझे अच्छी नहीं लगी। जो फाइनल 2 कार बची थी मेरे मन में, स्कोडा थी एंड वर्टस थी। सो स्कोडा का क्या था कि उसकी डिज़ाइन मुझे थोड़ी उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। बट जो वर्टस था, इसकी जो फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी, इसके हाँ, मल्टीपल पेजेस थे, जो सपोर्ट था काफ़ी बेटर था। मतलब इसको एज ए स्पोर्टी एंथुसियाज्म वाली कार देखा जा रहा था, ठीक है। मतलब कॉर्पोरेट वाली कार, स्कोडा क्या स्लाविया का, थोड़ा कॉर्पोरेट नज़र से देखा जा रहा था, लेकिन ओके। वर्टस को प्रॉपर एंथुसियाज्म। परफॉर्मेंस, हाँ, इंथुसियास्ट, भले सेम कार ही है, स्पीड, मसीन। लेकिन बस इसका जो वो है ना कि मतलब परसेप्शन बन गया है कि वर्टस ऐसी है। सो इसलिए मेरा भी धीरे धीरे काइंड ऑफ मन बनता गया। देन अभी क्या कहते हैं, अभी तो काफ़ी डिस्काउंट्स का सीज़न चल रहा है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे वर्टस का कोई भी कलर में बहुत सेंस बन रहा था। देन इसीलिए मतलब ये कार हमने शॉर्टलिस्ट चूज़ करी। किया। ओके, काफ़ी बढ़िया आंसर दिया आपने। एक और सवाल मेरे मन में है अभी, हाँ और हाँ भी सवाल है, धीरे धीरे करके आते हैं उस पे। तो अगला सवाल है कि आपने सेडान क्यों चूज़ की? ओके। मेरा ऐसा था। हैचबैक भी आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है, मतलब अगर हाँ परफॉर्मेंस ही चाहिए तो i20 इन लाइन भी है, ओके। सो मेरे एल मन लाइन। में काइंड ऑफ आ चुका है कि मतलब मेरे घर जब से नेक्सॉन है तब से हमारे घर हो गया कि सेफ कार तो मतलब बेस लाइन चीज़ है, ठीक है। सो
मतलब जैसे कोई भी दूसरी हैचबैक हो गई तो उतने सेफ्टी थी नहीं। और टॉकिंग अबाउट मैं सेडान ही क्यों लिया, i20 N-Line या फिर और भी दूसरे ऑप्शंस को कंसिडर नहीं करे। सेडान से क्या है कि व्हील बेस जो होता है काफ़ी बेटर होता है, सो जो पीछे लेग स्पेस है वो काफ़ी अच्छी काफ़ी निकल बढ़ के जाता आती है। लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से कार में कंट्रोल अच्छा हो जाता कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहता है। जो अपन कर्व्स पे जब गाड़ी मोड़ते हैं तो हम पूरी कार ऐसे हिल नहीं रही होती है, बहुत Stable अच्छी रहती है। स्टेबिलिटी रहती है। एंड दिस लॉन्ग व्हील बेस की वजह से हाई स्पीड स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बेटर हो जाती है जितने कि SUV कभी हो ही नहीं सकती, इवन वो GLS भी क्यों ना हो। ठीक है, हाँ, बॉडी रोल रहेगा, बॉडी रोल तो रहता ही रहेगा, रहता है। तो suspension। बॉडी रोल मुझे कुछ खास मतलब मुझे चाहिए ही नहीं था बॉडी रोल। मैं स्टिफ झटके मतलब मैं रोड के झटके से लूँगा, लेकिन मुझे हाई स्पीड पे कंट्रोल स्टेबिलिटी चाहिए। चाहिए। ओके। हम मतलब आज की डेट में क्या हो गया है ना कि जो इंडियन मार्केट में है ना पॉपुलर होते जा रहे हैं SUVs, मतलब कार है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटी नहीं चाहिए। सेडान तो ले रहे हैं लोग, कम बजट की वजह से ले लेते हैं, सॉरी हैचबैक तो लोग ले रहे हैं कम बजट की वजह से, लेकिन सेडान बहुत रेयरली ले लेते हैं और रोड पे भी अब बहुत कम दिखती रियल है। में लोगों को ना रोडों से दिक्कत है, जो गड्ढे गुड्ढे आते हैं, हाँ। गाड़ियाँ चल नहीं पाती, तो सेडान क्या बदनाम रही हैं अभी तक तो लो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। मुझे ये बताओ आप, ये इसका क्या ग्राउंड क्लियरेंस है और आपने अभी कितना चला लिया इसको, मैंने इसको भी 1000 किलोमीटर चला लिया है। और कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब गड्ढे उड्ढे का क्या सीन रहा? गड्ढे का ये सीन है कि अगर जो आप थोड़ा सा बस सेंसिबल गाड़ी चलाओगे कभी नहीं टच होगी, कितने भी बड़े गड्ढे हो जाए कुछ भी हो जाए कभी नहीं टच होगी। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस कितना है इसका? इसका ग्राउंड क्लियरेंस 179 mm है, जो मतलब एक क्रॉसओवर के जितने क्रॉसओवर्स इंडिया में बिकती हैं ऑलमोस्ट सबके बराबर है, इवन क्रेटा के काफ़ी क्लोज है। ठीक है, सो उससे दिक्कत ही नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस से कोई इशू काफी नहीं। मतलब सेडान में इतना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है यार। हाँ मतलब मतलब टच तो नहीं होना चाहिए कहीं भी। कभी टच नहीं होती, कभी कभार रेयरली टच हो गई, क्योंकि ड्राइवर की गलती की वजह से होता है बेसिकली। आप अचानक से ब्रेकर में जाके पहले ना ब्रेक करो, फिर अचानक से सडन ब्रेक करोगे तो बॉडी वैसे ही तो- दबती है, तो टच तो हो सकता है। ठीक है, वरना तो मुझे लग रहा है कि काफी आगे की तरफ से तो फिर भी ठीक दिख रही है, पीछे तो काफी उठी हुई है। हाँ वो थोड़ा बैठने के बाद तो मतलब आगे तो इंजन का बेटर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, काफ़ी बेटर है। ओके, तो भाई अब एक बार मेरा मन कर रहा है कि अंदर चलते हैं, कंफर्ट देखते हैं, परफॉर्मेंस जिसके लिए आपने लिया है, जिसके लिए जानी जाती है, हाँ। वो कैसा है। चलिए आ जाओ, तुम ही चलाओ भाई, मैं तू ही चलाओ। ठीक है। ठीक है। तो अभी थोड़ा ना गाड़ी के अंदर जैसे कि हम बैठ चुके हैं, तो यहाँ पे ना थोड़ा इंटीरियर के बारे में बात करते हैं, फिर देन परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो जो मैं देख पा रहा हूँ इंटीरियर जो है, सीट बेल्ट लगा लेते हैं भाई, भूल गया, सॉरी। तो हाँ, तो जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इंटीरियर जो है भाई, इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी लग्जरी है, मतलब प्रीमियम कार लग रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। क्योंकि यहाँ पे ना पियानो ब्लैक मैं देख पा रहा हूँ पूरा का पूरा, यहाँ पे कंसोल वगैरह है, डैशबोर्ड है, एम्बियंट लाइटिंग दे रखी है, और डिस्प्ले जो है वो भी पूरी डिजिटल है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, मतलब जो क्वालिटी है, लेदर यहाँ पे दे रखा है, सीट में लेदर है, तो प्रीमियम लग रहा है ऑल ओवर। आप क्या कहोगे इस बारे में? जो इंटीरियर क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, मतलब कोई रेटलिंग नॉइज़ नहीं आती। और अगर जो बाकी ब्रांड से कंपेयर करो तो जो इनके प्लास्टिक क्वालिटीज़ है वो भी काफ़ी हाई मटेरियल है। सो क्वालिटी वाइज तो इंटीरियर हाँ, बहुत मतलब- बेहतरीन है। मतलब प्लास्टिक तो बहुत हार्ड है। हाँ, और पीछे की तरफ भी ना काफ़ी बढ़िया सा दे रखा है। पीछे की तरफ मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादा, मतलब 3 लोग के हिसाब से अगर बैठेंगे तो अगर जो बीच वाले का तो थोड़ा दिक्कत होने वाली है। हाँ 3 लोग के हिसाब से सीटिंग तो है, मतलब कंजेस्टेड है, लेकिन अगर जो लेग स्पेस की बात करें हाँ, तो leg लेग space- स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर जो 4 लोग आप ट्रेवल करो तो बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली है। हाँ, कंफर्टेबल तो रहेगा 4 लोग के हिसाब से। 5 लोग के हिसाब से मेरे ख्याल से बीच वाले बंदे को ना किसी छोटे बच्चे को बैठा सकते हो। इवन जो सीट भी है ना, तो बीच में हल्का सा हम्प है, तो हाँ, वो तो उतनी ये जैसे कि कंफर्टेबल अभी है नहीं। देख पा रहे होंगे अभी, और तो है वो। तो चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। म्यूजिक सिस्टम कैसा है इसका? म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ, म्यूजिक सिस्टम तो बहुत ही अच्छा है। इसमें आई थिंक 10 स्पीकर्स का सेटअप आता है। ठीक है, हाँ। कोई मतलब ब्रांडेड नहीं है, हाँ, VW ने यहाँ कोई ब्रांडिंग नहीं ऐसा दी है कि हरमन कार्डन का है कि सोनी का है, लेकिन स्पीकर्स बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है। अगर जो आप GT प्लस लोगे तो उसमें अब तो सब वूफर भी ऐड ऑन करने लगे हैं। ठीक है, लेकिन बिना सब वूफर के बहुत ही अमेजिंग म्यूजिक सिस्टम है। कुछ हो जाए फिर। हाँ प्ले कर सकते हैं कुछ भी। As you fade away,
स्पीकर तो बहुत ही शानदार है भाई, बहुत ही शानदार स्पीकर है, मज़ा आ गया सुन के। मतलब क्या ही बताऊँ, 10 स्पीकर बताया आपने? हाँ 10 स्पीकर सेटअप है। 10 स्पीकर हैं इसमें, और मेरे को लगनी भी नहीं रहा कि इसमें सब ऊपर चाहिए। मतलब स्पीकर से आवाज़ इतनी अच्छी आ रही है, ट्विटर्स भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सराउंड साउंड सा प्ले हो इसमें रहा है। आई थिंक 4 ट्विटर हैं, 6 सब वूफर्स वाले स्पीकर्स हैं। हाँ मिक्स होंगे उसी हाँ। बेस और साउंड जो नॉर्मल ट्रैक आते ट्विटर्स हैं को इवन जो प्लेसमेंट है ना इतना सही जगह पे दिया है, क्योंकि वो तो बार पे दिया हुआ है। हाँ, और और even दो बढ़िया उस लग पर रही है। उधर है, तो क्या होता है कि कान में बहुत क्लियर आवाज़ आती है और बेस तो इन जनरल अपन को फील ही हो जाता है। बाकी ये परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हाँ तो जिस चीज़ के लिए आपने एक कार ली है उस पे बात करते हैं, परफॉर्मेंस भाई। और तो सबसे पहले मुझे बताओ कि आपको मन में नहीं आया कि मुझे एक एवरेज वाली कार चाहिए, मतलब क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इस कार के साथ एवरेज आपको निकाल के दे रही होगी। और फिर परफॉर्मेंस आपको चाहिए ही थी, या फिर बस मन किया कि इस कार लुक्स में बहुत अच्छी है, भागती अच्छा है इसलिए ले लेते हैं, सेकेंडरी चीज़ हो जाएगी माइलेज वगैरह? ऐसा था कि मेरे को एक ही कार चाहिए थी और माइलेज का ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब माइलेज को कंसर्न लेके चलना है। मेरे था कि बस अंडर 20 लाख मुझे सबसे परफॉर्मेंस वाली कार चाहिए, और ना मुझे ऐसा था कि बहुत फीचर्स चाहिए। फीचर्स ऐसा था कि मतलब गुड टू हैव फीचर्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सारे ही फीचर्स हों, ठीक है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छी डील मिल रही थी, और सबसे मेन बात है इसकी परफॉर्मेंस। इसकी इवन जो 1 लीटर इंजन भी है इतना ज़्यादा परफॉर्म करता है। ये वही सेम इंजन है जो पोलो जीटी में आता था, ठीक है। यानी इसको 1-2 साल पहले बेस्ट इंजन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका था, अच्छा, ठीक है। सो ग्लोबली वो भी तो इंजन वाइज तो बहुत अच्छा है, बहुत ही हाई आरपीएम पे रेव करता है। कितनी पावर जनरेट करता है? ये 110 bhp आई थिंक ये जनरेट करता है, एंड 175 न्यूटन मीटर्स आई थिंक इसका टॉर्क होगा। ओके, तो ये प्रॉपर जीडीआई इंजन है, टर्बो के साथ है? टर्बो के साथ है। टर्बो लग थोड़ा तो है, ठीक है, हम्म। मतलब 1800-1900 आरपीएम पे ही वो जाता है। हाँ। तो उसके बाद जैसे क्रॉस करो तो 6500 आरपीएम इतने प्यार से जाता है ये। रॉकेट है? रॉकेट है, सेकंड गियर में 80-85 पहुंच जाता है बहुत आराम से। टॉप स्पीड की तो बात ही मत करें, मतलब 200 प्लस चली जाती है बहुत इजीली। ये 1 लीटर वाला भी 200 प्लस जाता है? 1 लीटर वाला 5th गियर में 200 प्लस जाता है। मतलब Even ये 6 गियर की गाड़ी है? ये हाँ 6 गियर की गाड़ी, लेकिन ये डिजिटली स्पीड लिमिटेड है, तो 202 से ऊपर कोई वर्टस नहीं जा सकती। तो अभी कुछ परफॉर्मेंस वाला ऐसा कुछ करते हैं, आगे रोड आएगी तो वहाँ पे प्रॉपर लॉन्च भी कर सकते हैं, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके इसको प्रॉपर लॉन्च करके थोड़ा फील करते हैं कैसा आएगा, आप लोग को भी फील कराते हैं। तो भाई थोड़ा रोड आते ही करते हैं, एक बार इसे लॉन्च करते हैं। तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है। मुझे जहाँ तक पता है कि इसकी सारी पावर जो आती है 3.5-4 आरपीएम तक आती है। तो रफ करते हैं। ओ भाई बस 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 मैंने टेस्ट राइड में बस लॉन्च किया था, डिसाइड कर लिया था कि कार लेनी है। वो क्या लॉन्च हुई है भाई, मजा आ गया भाई। अब ये बहुत और परफेक्ट लॉन्च हो सकता है, ये तो भाई 1-2 दिन 1-2 बार किया हूँगा मैं। हाँ, नहीं मतलब अभी तो व्हील स्पिन करने का वो नहीं आया। हाँ बस इसी स्टीयरिंग हैंडलिंग कैसी है? हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है। मेन तो चीज़ है, मतलब थोड़ा सेक्रीफाइस है कि सस्पेंशन स्टिफ है, तो आपको जो सेडान है वो स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा हाँ रखेंगे। इवन जो वर्डना भी है या फिर जो बाकी अदर सेडान्स है बस स्लाविया छोड़ के, तो थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है, इवन होंडा सिटी भी। तो लेकिन अगर जैसे ये हार्ड है ना, सस्पेंशन इसके स्टिफ है, तो उसका फ़ायदा होता है हैंडलिंग बहुत ही कंट्रोल में रहती है। आप कितने भी स्पीड में कर्व में हो या कितने भी अंडुलेशंस रोड पे आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल मैनर में रहती है। 140-150 पे आप कैरी करोगे ना, आप पैसेंजर्स को पता नहीं चलेगा कि 140 पर हो, आपको लगेगा कि लिटरली 190 पे चल रहे हो। सो बस यही है, मतलब सस्पेंशन थोड़े स्टिफ है लेकिन राइड क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो वैसे वैसे राइड क्वालिटी इंप्रूव होती ही चली जाती है। गियरिंग कितनी लॉन्ग है, मतलब आपको कितनी बार गियर चेंज करना पड़ता है? और ये जो टर्बो लैग है 2000 आरपीएम पे टर्बो किक होता है, तो उसकी वजह से गियर काफ़ी बार चेंज करना पड़ता है, इस बारे में कुछ बताओ। हाँ सो इसमें एक कुछ प्लस साइंस है, कुछ नेगेटिव भी है। अगर जो प्लस साइंस की बात करें तो गियर्स बहुत लॉन्ग है,
ठीक है, आप किसी भी गियर में हो और इंजन बहुत ट्रैक्टेबल है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप हाईवे पे चल रहे हो, कोई ट्रक को ओवरटेक करना है, आप 40-50 तक आ गए, कुछ भी आया तो आप 6 गियर में मत करो, आराम से धीरे धीरे वो स्पीड वापस से पकड़ लेगी बिना गियर चेंज के। तो इंजन ट्रैक्टेबल है इसलिए उसका काम हो जाता है। गियरिंग बहुत लॉन्ग है, तो आप 60 मतलब 5th गियर में हो, 6 गियर में हो, आराम से 30-40 पे भी हो तो आप 140 आराम से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर जो इस सेकंड डाउन साइड की बात करें तो इसकी वजह से टर्बो लैग बहुत बढ़ जाता है। गियर्स लॉन्ग है तो ऐसा है नहीं कि तुरंत हाई आरपीएम पे चली जाएगी। हाँ, वो तो अगर जो आपको तुरंत ओवरटेक करना है, लेकिन आप 4th गियर पर हो, आप 30-20 की स्पीड में आ दो गए, पे या तो 1 पे। आपको तुरंत 2 पे लाना पड़ेगा या फिर 3 पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये थोड़ा डाउन साइड रहता है। अगर जो आप जैसे कि बहुत ही बेकार रोड आ गया, आप अचानक से बहुत 5-6 की स्पीड पर आ गए, तो आपको फर्स्ट गियर लाना ही लाना पड़ेगा। इवन सेकंड गियर में भी टर्बो लैग फील होने लगता है, उठेगी कि नहीं। नहीं उठ रही है, बंद हो जाएगी। तो थोड़ा तो है, मतलब टर्बो लैग का दिक्कत है थोड़ा, और अच्छा कंटेन कर सकते थे कि ये टर्बो। हाई रेविंग इंजन है, मतलब हाँ। लो पे तो उतना फील देगी इनका- नहीं। इसका तो- नेचुरल एस्पिरेटेड क्या होते हैं कि वो बेसिक- पावर आ हाँ, जाते हैं उसमें। सारे ही पावर देते हैं, लेकिन इनका तो मिड स्ट्रांग होता है और हाई मतलब जो टॉप होता है वो तो टॉप एंड तो कुछ कहो ही ना। राइड क्वालिटी और ये सब की बात चली रही है सस्पेंशन की, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ठीक है, हाँ। कहने को ये सेडान है, ठीक है, लेकिन ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 179 mm है, जो मतलब किसी भी सेडान में आज तक अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ थी। तो इंडिया कंडीशंस को देखोगे अगर जो आप, होंडा सिटी 140-145 mm मेरे पे सामने रहती है। ऐसी रोड है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप बोलोगे कि ये यहाँ कैसे चल रही है। ये देखो, ये खत्म रोड है, हाँ, गड्ढे इतने बड़े हैं कि ट्रक चलते हैं यहाँ पे। इवन आप कोल थोड़ा सा माइन एरिया है। केयरफुल नहीं रहोगे तो क्रेटा भी यहाँ टच होने लग जाती है। हाँ, ठीक ये है, बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं भाई। ठीक है, यहाँ ट्रक चलते हैं, बेसिकली बड़े बड़े ट्रक चलते हैं। तो सेडान होने के बाद भी वो 179 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो आपको सेडान का लग्जरी, सेडान का फील, डिज़ाइन सब मिल जाता है, और आपको जो एक क्रॉसओवर की जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो भी मिल जाती है। तो ये तो है, तो मैंने बेस्ट देखा। ऑफ बोथ वर्ल्ड हो जाता है कि आपको ऐसा भी नहीं है कि 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है तो उसकी वजह से क्या कहते हैं हाई स्पीड्स पे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, बाकी चीज़ें, और आपको एसयूवी नहीं लेनी और सेडान ही लेना है, तो फिर तो ये आखिरी ऑप्शन बचता है इंडियन रोड कंडीशंस देखोगे तो। तो अगला सवाल मेरा ये है कि क्या प्राइस पॉइंट पे ये कार आपको मिली है, और कैसे लिया, लोन या डायरेक्ट कैश पे लिया है, और सर्विस एक्सपीरियंस कैसा, अभी तो कराया नहीं होगा, या फिर आपने वहाँ सुना से होगा परचेस किया है तो वहाँ से आपको पता ही होगा कि वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट कैसा रहा, ठीक है, कैसी डिलीवरी रही। ओके। और वॉक्सवैगन है तो जाहिर सी बात है, जर्मन है, थोड़ा महंगा होगा हिसाब किताब, मुझे वो बताइए आप इसके बारे में। ठीक है, तो इस मेंटेनेंस कैसा रहेगा? शुरुआत करते हैं। हाँ। सो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था कि कैसा था वॉक्सवैगन शोरूम का, सो जब मैं पहली बार टेस्ट ड्राइव लेने गया था वो थोड़ा 50-50 था, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा छोटा था, मतलब एज भी मेरी कम थी, उस टाइम में 23 साल का था जब मैं अच्छा, तो मतलब उन्होंने सीरियसली नहीं लिया कि हाँ। बोला कि बस ऐसे ही चेक करने आ गया होगा है? ठीक है, तो जब मैं पहली बार टेस्ट ड्राइव लेने के लिए गया था, उसके पहले मैं स्कोडा से ली थी, तो स्कोडा की मैंने कुसाइक वगैरह चलाई थी तो काफ़ी अच्छा लगा था, फिर मुझे सेडान का आ गया था मन, तो मैं तो इसकी जब VW गया इसके टेस्ट राइड के लिए, सो वहाँ 2 लोगों ने मुझे टेस्ट राइड दी, तो दोनों का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था। जो फर्स्ट पर्सन थे जिनसे मेरी बात हुई थी, उनका ऐसा था, मेरे को देखने के बाद उनको था कि ये तो बच्चे हैं, लेंगे नहीं। ये क्या, ये तो बस टाइम पास करने के लिए आ गए होंगे, ठीक है, चेक तो करेंगे, उनका चलो। था कि चलो ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए चला लो, हाँ ठीक, गाड़ी वो रही, इवन पार्किंग लॉट से गाड़ी मैं निकाल के लाया था कि हाँ वो अंदर रखिए, चलो आप ही निकाल लेना, मतलब इवन ये नहीं कि शोरूम के बाहर तक गाड़ी मिल जाए मुझे, ठीक है। कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया क्या कोई फीचर है, एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, बस चला लो आप, हो गया। ऑटोमेटिक थी तो मैं ऑटोमेटिक चलाया, फिर आ गया, बस हो गया, ठीक है, ओके सर, मतलब ये तक नहीं था बैठ के बातें कर लेते हैं क्या कितने की पड़ी, कुछ नहीं। उनको डे 1 से पता था कि मतलब उनको था कि मैं नहीं लूँगा सर, ठीक है। फिर मेरे को मैनुअल की टेस्ट राइड लेनी थी, सो जो सेकंड पर्सन थे वो बहुत ही अच्छे थे, उनने मुझे कार का एक एक चीज़ समझाया, उनने मुझे टेस्ट राइड के बीच बताया कि आप लॉन्च करके एक बार देखो, इसका ब्रेक्स देखो, उनने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसको हाई स्पीड पे ले आ चुके हैं, क्या स्टेबल रहती है, उनने बताया कि मैनुअल क्यों ले सकते हो या फिर ऑटोमेटिक क्यों ले सकते हो, आपकी नीड क्या है, उनने प्रॉपर कोटेशन बताया, उनने बोला कि जब भी आपको लेना हो
उनको उस टाइम मुझे सच में भी नहीं लेना मतलब था। कस्टमर सपोर्ट हाँ, वेरी कर जाता है कई बार, वेरी कर जाता, पर्सन एक टू ही मतलब showroom से एक शोरूम में पर्सन टू पर्सन, सेल्स पर्सन डिपेंड वेरी कर मतलब जाता। अगर फर्स्ट टाइम से आप हट जाते तो हो सकता है वो आपने उस शोरूम को पर्टिकुलर बुरा ही मान लेते हाँ, कि वॉक्सवैगन का ये ये आपने कहाँ रुतबा से लिए इसको? मैंने ये वॉक्सवैगन भोपाल से ली है। ओके, हाँ, ठीक है। भोपाल बताया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं कि क्या प्राइस पड़ी और ओके, सो अभी जब मैं प्लान कर रहा था तो मेरा था ये नहीं था कि मुझे GT लाइन लेना है, अच्छा, इवन लॉन्च भी नहीं हुई थी जब मैंने बुक कराई थी तो। हाँ, आपने बताया था मुझे हाँ, डिस्कशन में, कैमरा आपसे पहले बताया था कि इन्होंने आंख मूंद के भरोसा करके बस ले लिया। हाँ, तो हुआ क्या था कि मेरा था 15-16 का बजट था, और मेरे को था कि मेरे ऑफिस में मुझे BH नंबर मिल जाता, तो मुझे पता है ठीक है अच्छा। मुझे 2 लाख तक का तो अभी मतलब पैसे नहीं देने, और मेरा ऐसा था कि मुझे ऐसे लोन पे नहीं लेना था। ठीक है, मेरे पे कुछ पैसे थे तो मैं सोचते डायरेक्ट ले लूँगा। ठीक है, सो मेरा बजट है 15-16 लाख का, तो उसमें टॉप लाइन आ रहा था BH नंबर के साथ, तो मुझे पड़ जा अभी इस टाइम पे डिस्काउंट्स हैवी चल रहे थे, 1 लाख कुछ समथिंग का मुझे तो डिस्काउंट मिल रहा था, तो 15,60,000 का एक्स शोरूम था एंड 1590 की मुझे ऑन रोड डील मिल रही थी। ओके। तो मैं तो काफ़ी खुश था कि क्या ही दिक्कत है, मतलब हाँ। सब कुछ अच्छा मिल गया। मुझे ब्लैक कलर भी लेना था, तो उसमें वो आ रहा था डीप पर ब्लैक कलर आ रहा था। बट ये अच्छा वो ये ग्रे ब्लैक है था, ना, ये तो ग्रेफाइट डार्क ग्रे है, ये हाँ, ग्रे ग्रेफाइट कलर ग्रे। है। ओके। तो मैं वो लेना था, मैं बुक करा के आ गया था, 3-4 दिन हुए तो अचानक से मैं देखा कि GT लाइन लॉन्च हुआ है। अब मेरे को हाँ, डील, उसी टाइम हाँ, लॉन्च हुई है। मेरे डील था 1590 की मुझे ऑन रोड मिल रही थी, बाद में वो 14,07,000 की GT लाइन लॉन्च हो गई। ठीक है, ओके। एक्स शोरूम GT लाइन कम 14,07,000 की, कम में ही मतलब कम में ही वो। बहुत सारे फीचर। हाँ, अब मुझे उसमें डिस्काउंट नहीं भी मिल रहा था, तब भी मुझे उसकी ऑन रोड 15 लाख में मिल जा रही थी बिना किसी डिस्काउंट के। इवन अब उसी दिन लॉन्च हुआ है तो डिस्काउंट कैसे भी मिल सकता है हाँ, वहाँ मतलब पे। मार्केट में बिना हाँ, बस जाने। मुझे वो इन जनरल 10-15 हज़ार के डिस्काउंट्स मिल गए थे, कॉर्पोरेट डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वगैरह, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन 15 लाख की मुझे कार ऑन रोड मिल रही थी, ओके, तो 15 लाख ऑन रोड BH नंबर के BH साथ। नंबर के साथ। बिना BH नंबर की ये कार 17 लाख की पड़ सकती है। अच्छा, और आपने कैश में ली है ना? हाँ, मैंने कैश में लिया। कैश में, क्या बात है। आपने 1000 किलोमीटर चला लिया इसे, एवरेज का क्या सीन रहा? और एवरेज का ये सीन रहा कि जो स्क्रीन में एवरेज दिखा रहा है वो तकरीबन 11 से 13 के बीच में वेरी कर रहा है। ओके, सो अगर जो सिटी की बात, जब जिस दिन मैंने ली थी उस दिन तो माइलेज आ ही नहीं रहा था, मतलब उस दिन तो सिटी में हम घूम रहे थे, वो तो स्टार्ट ही हुआ होगा हाँ, इस वो वजह से। 4, 5, 6, 7, 8 इसी में वेरी कर रहा था। तो मुझे तो थोड़ा तो लग गया था कि काफ़ी कम दे रही है, लेकिन जैसे हमने हाईवे पे गया, जब मैंने शोरूम से इसकी डिलीवरी तो उस टाइम इसका माइलेज तो काफ़ी कम दिखाया, क्योंकि कार ऑन रही होगी मे बी। ठीक है, तो उस टाइम तो सिटी में चले तो 4, 5, 6 का माइलेज दिखा रहा था, लेकिन जैसे हमने हाईवे पे गए, घर तक पहुँचे, तो हमें माइलेज मिल गए थे, 11, 12, 13 का माइलेज दिखा रहा था। फिर हमने लॉन्ग ट्रैवल भी किए 700-800 किलोमीटर, तो उसमें मुझे 12.5, 13 का अप्रॉक्स का माइलेज उसमें स्क्रीन में मतलब दिख रहा था कि ये माइलेज है। अभी टैंक टू टैंक अभी तो मैंने नहीं किया, ठीक है, आपको मौका जरूर दूंगा, आप एक बार करना टैंक टू टैंक। हाँ, मैं करूँगा, जरूर करूँगा। ठीक है, तो टैंक टू टैंक से एग्जैक्ट फिगर्स पता चलेंगे, लेकिन ऑन स्क्रीन 13-14 मुझे दिखा रहा है, और सिटीज़ में मतलब 10 के अप्रॉक्स रह रहा है। आई थिंक इतना ही देगी मेरे हाँ, ख्याल मतलब से। इससे टर्बो के ज़्यादा साथ मुझे तो एक्सपेक्टेड भी नहीं है, हाँ, कि इवन नहीं में जो है। नेक्सॉन भी है वही 12-13 का माइलेज पे रहती है। हाँ, तो 1.2 सिमिलर टर्बो ही के साथ। 1.2 टर्बो, ये तो 1 लीटर है, तो इससे मुझे है कि मतलब अप्रॉक्स उसी रेंज में दे देगी। ओके, तो लगभग तमाम जानकारी मुझे मिल गई है, और आई थिंक लोगों को भी अगर GT लाइन लेना है और अंदर क्या क्या चीज़ें हैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है भाई ने, और अब आपको डाउट भी क्लियर हो गया हो कि अगर ये कार पर्टिकुलर लेनी है GT, आपको इससे 2 लाख या 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको 1.5 के लिए। अप्रॉक्स 3 लाख रुपए पड़ जाएंगे। अप्रॉक्स 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और दोनों ही कारों में जो फ़र्क है बस इंजन का ही होने वाला है। आपको बाहर से अंदर तक सारी चीज़ें सेम मिलेंगी, कुछ माइनर चीज़ें हैं 2 फीचर्स हैं, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। हाँ, जो सीट्स हैं बस उसमें फीचर्स के चेंज हो। ओके, हाँ, सीट में 2 फीचर आते हैं, एक तो आता है वेंटिलेटेड सीट्स और एक Electronic इलेक्ट्रिक seat? सीट्स। वेंटिलेटर इलेक्ट्रिक सीट्स आपको नहीं मिलेंगे, इसके लिए आप टॉप लाइन भी दोगे तो आपको 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो वर्थ नहीं है। अगर जो आप GT पे जाते हो प्रॉपर, तो आप इंजन एंड इसका प्राइस देखोगे, इंजन का आप 2.5 लाख रुपए दे रहे हो, देन 1.5 लाख रुपए टॉप लाइन से GT खुद महंगी है, तो अप्रॉक्स वो 4 लाख का फर्क आ रहा है, 3.5-4 लाख रुपए बस इंजन के लिए देना, वो तो मतलब GT लेना वर्थ नहीं हो पा रहा है। तो एक देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के साथ ये कार ना बहुत वर्थफुल है। आपको इंटीरियर और बाहर जो भी चीज़ें हैं
सब कुछ स्टॉक है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई, सब कुछ वैसे ही का वैसा ही मिलता है। अलॉय व्हील पेंटेड है भाई, आप देख सकते हो 16 इंच के अलॉय व्हील के साथ आती है गाड़ी। तो आई थिंक सारा कुछ हमने कवर कर लिया है और आपके डाउट्स भी क्लियर हो चुके हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना भाई, और चैनल पे पहली बार आया हो ना तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो मैं लाते रहूँगा। और ये जो वर्टेस है अपने ही फैमिली मेम्बर की समझो, और ये में हमारे पास लॉन्ग टर्म पे रहने वाली है। तो इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, सारा का सारा हम रिप्लाई कर देंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।